When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way and I'm always lost. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे रेगुलरली मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दुर्गेश पाठक होम्योपैथिक एकेडमी की तरफ से मैं मेरे सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं आपका ये वर्ष शुभ होगा और 2020 की तरह हमको जिस परेशानियों का सामना करना पड़ा वो परेशानियां 2021 में नहीं आएंगी। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपको देना चाह रहा हूं वो है मर्क्यूरियस ग्रुप ऑफ स्टडी पर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मरकरी एक प्लेनेट भी होता है जिसको एस्ट्रोलॉजी में जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और एस्ट्रोलॉजी में हिंदी में मरकरी को हम बुध नाम से जानते हैं, बुध ग्रह, जिसको एक राजकुमार की तरह माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में जो 9 ग्रह होते हैं, जो 9 प्लैनेट्स होते हैं, एक्चुअली उनको एक एक पर्टिकुलर पोस्ट दी गई है। जैसे सन को पिता माना है, सन को राजा माना है, उसी तरीके से चंद्रमा को, जो मून है, उसको माँ माना है या रानी माना है। इसी तरीके से मरकरी या जो बुध प्लैनेट होता है उसको राजकुमार से कंपेयर किया गया है इन एस्ट्रोलॉजी। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इसका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हमारे मर्क्यूरियस ग्रुप की स्टडी में आने वाला है। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो ग्रुप स्टडी ऑफ मरकरी। सबसे पहले, जैसा कि मैं हर ग्रुप स्टडी में आपको बताता हूं, मैं आपको मरकरी का मेंटल लेवल अलग बताऊंगा, मैं आपको मरकरी का फिजिकल लेवल अलग बताऊंगा। मर्क्यूरियस ग्रुप के अंदर बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं जो मैं अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता हूं। मर्क्यूरियस ग्रुप की मेडिसिन्स का उनके नाम हैं, एक तो सभी लोग जानते हैं मर्कसोल, दूसरा है मर्ककोर, तीसरा है मर्क डल, चौथा है मर्क बिन आयोड, पांचवा है मर्क प्रोटो आयोड, इसके अलावा मर्क सल्फ, इसके अलावा एक सिनावेरिस मेडिसिन भी है जो मर्क्यूरियस ग्रुप को बिलोंग करती है। तो दोस्तों, ये तो हो गई मेडिसिन जो मर्क्यूरियस ग्रुप से आती हैं। अब हम बात करते हैं कि इन सभी मेडिसिन के अंदर मेंटल लेवल क्या है और फिजिकल लेवल क्या है। तो दोस्तों, एक पर्सनालिटी से, एक कैरेक्टर से मैं आपको मर्क्यूरियस बिल्कुल परफेक्टली याद करा दूंगा, और वो है टेररिस्ट। मरकरी का जो पेशेंट होता है वो टेररिस्ट होता है। उसके कैरेक्टर ऐसे होते हैं जैसे कि एक टेररिस्ट के होते हैं। सपोज करिए, इमेजिन करिए, एक टेररिस्ट के लक्षण क्या होते हैं। कोई भी जो आतंकवादी होता है, सबसे पहली बात वो कट्टरपंथी होता है। वो किसी ना किसी चीज को लेकर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है। जैसे या तो वो धर्म को लेकर कट्टरपंथी होगा, या वो किसी अपने देश या प्लेस को लेकर कट्टरपंथी होगा, वहां से हटना नहीं चाहेगा। तो
मर्क्यूरियस ग्रुप की पर्सनालिटी का एक सबसे खास कैरेक्टर होता है एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होता है किसी चीज को लेकर। तो जैसे कि एक आतंकवादी को ज्यादातर धर्म को लेकर एक एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होता है। उसको ये लगता है कि धर्म को सिर्फ मैं ही जानता हूं और उस धर्म को बचाने का काम सिर्फ मेरा ही है और मुझे किसी भी कीमत पर उसको बचाना है। ये हो गया पहला कैरेक्टर एक टेररिस्ट का। दूसरा कैरेक्टर टेररिस्ट का क्या होता है, ये आप गिनते जाइए। जो जो कैरेक्टर मैं टेररिस्ट के बताऊं वो सारे कैरेक्टर मर्क्यूरियस ग्रुप में आपको मिलने वाले हैं। जो दूसरा कैरेक्टर टेररिस्ट का होता है वो होता है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का क्या मतलब होता है? एनार्किस्ट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जब उसके ऊपर कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी का विरोध करता है। मतलब जैसे हम जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उसकी एक सरकार है और उसके कुछ नियम कायदे कानून हैं। एनार्किस्ट उन नियम कायदे कानून को नहीं मानता। हालांकि एनार्किस्ट दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो धरना देते हैं, भूख हड़ताल पे बैठते हैं और सरकार का विरोध करते हैं, जिसको आप अहिंसावादी कहते हो। अहिंसावादी जो ग्रुप होता है वो मर्क्यूरियस को बिलोंग नहीं करता। अहिंसावादी ग्रुप या ऐसा एनार्किस्ट जो कभी हिंसा नहीं करता वो कॉस्टिकम को बिलोंग करता है। लेकिन एक ऐसा एनार्किस्ट, एक ऐसा विरोध करने वाला जिसका विरोध हिंसात्मक होता है, हिंसा के द्वारा करता है, डिस्ट्रक्शन के द्वारा करता है, वो मरकरी को बिलोंग करता है। मर्क्यूरियस पेशेंट की सोच कुछ ऐसी होती है या टेररिस्ट की सोच कुछ ऐसी होती है कि चाहे मैं मर जाऊं पर इसको मार डालूंगा और किसी भी कीमत पर यह चीज होने नहीं दूंगा। तो मर्क्यूरियस पेशेंट की या टेररिस्ट की एक आदत होती है कि वो जब तक लड़ता है जब तक मर नहीं जाता। तो ये भी मरकरी का एक कैरेक्टर है। इसके अलावा टेररिस्ट का क्या कैरेक्टर होता है? मिसट्रस्टफुल। वो ट्रस्टफुल नहीं होता किसी के लिए। अगर वो किसी के साथ है तो उसको कभी भी धोखा दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक ही एम है, जिसके लिए वो कट्टरपंथी है, सिर्फ उसको करना। तो मर्क्यूरियस ग्रुप के पेशेंट का भी ये एक कैरेक्टर है। तो एग्जाजरेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनार्किज्म, डिस्ट्रक्टिव नेचर, फाइट टिल डेथ और लास्ट मैंने आपको बताया मिसट्रस्टफुल। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक टेररिस्ट के अंदर भी पाए जाते हैं और मर्क्यूरियस ग्रुप के पेशेंट के अंदर भी पाए जाते हैं। तो अगर आप टेररिस्ट को अच्छी तरह समझ गए तो आप मर्क्यूरियस के मेंटल लेवल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो सभी मर्क्यूरियस ग्रुप की पेशेंट, जो सभी मर्क्यूरियस ग्रुप की मेडिसिन में कॉमन होंगे। अब हम बात करते हैं मर्क्यूरियस ग्रुप के फिजिकल लेवल की। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये एक राइट साइडेड मेडिसिन होती है जिसके अफेक्शंस ज़्यादातर राइट साइड में होते हैं। इसके अलावा मर्कसोल एक एंटी सिफिलिटिक रेमेडी होती है, प्रोमिनेंटली एंटी सिफिलिटिक रेमेडी होती है। हालांकि इसमें कुछ लक्षण साइकोटिक और कुछ सोरिक भी होते हैं, पर 80% सिम्टम सिफिलिटिक मियाज्म को बिलोंग करते हैं। इसकी सारी कंप्लेंट नाइट में एग्रावेट होती हैं। जितनी भी कंप्लेंट होंगी, चाहे वो पेन होगा, जितनी भी सफरिंग्स होंगी, वो नाइट में एग्रावेट होंगी। सुबह से लेकर शाम तक इसको एम्यूरेशन रहेगा, नाइट में एग्रावेट होगा। इसके अलावा इसको पसीना बहुत ज्यादा आता है, प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन। लेकिन पसीना ज्यादा आने के साथ साथ इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है
कि उस पसीने से ये एग्रावेट हो जाता है, उसको एम्यूरेशन नहीं होता। अगर किसी सफरिंग में उसको प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन आ रहा है तो वो उससे एग्रावेट हो रहा है। तो प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन विच एग्रावेट द कंप्लेंट, दिस इज द बेसिक सिम्टम ऑफ मर्क्यूरियस ग्रुप। अगर हम बात स्किन की करें तो स्किन पर यह सुपुरेटिव इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है। जरा जरा सी इंजरीज सुपुरेट कर जाती हैं, ठीक है, इसलिए ये स्किन पर बॉइल्स को प्रोड्यूस करना, एब्सेस प्रोड्यूस करना, ऐसे सफरिंग्स को प्रोड्यूस करता है। जहां तक म्यूकोजा का सवाल है, म्यूकोजा पर ये दो प्रकार के इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, एक कैटारल इन्फ्लामेशन और दूसरा अल्सरेटिव इन्फ्लामेशन। कैटारल इन्फ्लामेशन मतलब अगर ये राइनाइटिस करता है, अगर ये कंजंक्टिवाइटिस करता है, अगर ये स्टोमेटाइटिस करता है तो इसमें लार ज़्यादा बनेगी, इसमें डिस्चार्जेस बढ़ जाएंगे, दैट इंडिकेट कैटारल इन्फ्लामेशन। साथ साथ में आपको अल्सर्स भी मिल सकते हैं। यू नो वेरी वेल कि अल्सर्स के लिए मर्कसोल बहुत अच्छी दवाई होती है या मर्क्यूरियस ग्रुप बहुत अच्छी होती है, चाहे फिर वो अल्सर्स आपके म्यूकोजा में कहीं भी हो, मुंह में हो, आंख में हो, जेनेटिलिया पे हो, जीआईटी में हो, कोलोन में हो, इंटेस्टाइन में हो, कहीं भी हो, हर जगह अल्सरेटिव टेंडेंसी प्रोड्यूस करता है ये, क्योंकि ये एक एंटीसिफिलिटिक रेमेडी है। इसके अंदर स्क्रोफुलस डाइथेसिस भी होती है। स्क्रोफुलस डाइथेसिस का मतलब है ये ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है, और ग्लैंड में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लैंड में ये इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर रहा है, उसका इनलार्जमेंट कर रहा है। पर्टिकुलरली जैसे टॉन्सिल्स के लिए बहुत अच्छी दवाई है। ग्लैंड्स को ये पका रहा है, ग्लैंड्स को ये सुपुरेट कर रहा है, पस बना देता है। तो बॉडी में किसी भी ग्लैंड को अफेक्ट करने की टेंडेंसी होती है मर्क्सोल की। इसके अलावा अगर हम बोन की बात करें या टूथ की बात करें तो मर्क्सोल के अंदर डिस्ट्रक्शन की टेंडेंसी होती है इन दोनों टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने की। मतलब कैरीज ऑफ टूथ या कैरीज ऑफ द बोन, पेरियोस्टियम और बोन, इन सब में डिस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है, टूथ के डिस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम पर मर्क्सोल के एक्शन का, तो यहाँ भी ये डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये पार्किंसोनिज्म के लिए जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्किंसोनिज्म में हमारे ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो डीजनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन का हमारी मसल्स पर से कंट्रोल खो जाता है और मसल्स में या तो ट्रेम्बलिंग आने लगती है या फिर स्टिफनेस आने लगती है, जिसकी वजह से हम कोई काम नहीं कर पाते, जिसको हम पार्किंसोनिज्म बोलते हैं। अगर हम मर्क्सोल का एक्शन किडनी पर देखें तो किडनी पर भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है मर्क्सोल का। यहां भी ये इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है इन फॉर्म ऑफ नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या हम बात करें यूरेथ्राइटिस। मतलब हर पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में ये इन्फ्लामेशन के लिए जाना जाता है और पस सेल प्रोड्यूस करता है। तो जब भी आप कोई ऐसे यूटीआई का पेशेंट देखते हैं जिसमें इन्फ्लामेशन के साथ साथ पस सेल भी आ रही हैं, तो आप मर्क्सोल सोच सकते हैं इसमें यूरिन ऑफेंसिव नेचर की हो जाएगी। अगर हम इसके सेक्सुअल नेचर की बात करें तो ये परवर्टेड सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसकी सेक्सुअलिटी की यहां बात ज्यादा या कम की नहीं कर रहे हैं हम, सेक्सुअलिटी इसमें परवर्टेड है, मतलब एबनॉर्मल है। वो कोई भी सेक्सुअलिटी का सिम्टम प्रोड्यूस करेगा तो वो एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी को बताएगा, नॉट दी नॉर्मल सेक्सुअलिटी। इसके अलावा इसके जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं सब ऑफेंसिव नेचर के होते हैं, चाहे फिर वो स्टूल हो, चाहे फिर वो यूरिन हो, चाहे फिर वो पर्सपायरेशन हो, सबके सब बदबूदार डिस्चार्जेस होंगे, ऑफेंसिव नेचर के डिस्चार्जेस होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मर्क्सोल का फिजिकल लेवल और मर्क्सोल का मेंटल लेवल,
मेंटल लेवल पर मर्कसॉल एक टेररिस्ट की तरह सोचता है और फिजिकल लेवल पर उसके मैनिफेस्टेशन दिखते हैं। फिजिकल लेवल पर भी टेररिस्ट जो सोचता है उसके मैनिफेस्टेशन आपको फिजिकल लेवल पर भी दिखते हैं। क्या? हर जगह डिस्ट्रक्शन है, चाहे वो इन्फ्लामेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो स्किन को अफेक्ट करे, चाहे वो म्यूकोजा को अफेक्ट करे, हर जगह डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के बाद मर्क्यूरियस ग्रुप याद हो जाएगा और आप कभी भी किसी भी पेशेंट में जब ये लक्षण देखते हैं तो उनको मर्क्यूरियस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक बार फिर नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, गुड बाय।